अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, उसको आप अपने जिस्म में होने वाले किसी भी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जिस्म में कोई भी सोजन या सोजिश हो रही है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो इन्फेक्शन वायरल हो या फंगल हो, स्मॉल पॉक्स का मसला हो या इवन चिकन पॉक्स का, तो उसके अगेंस्ट ये बहुत ही इफेक्टिव एक नेचुरल होम रेमेडी है। समटाइम्स टेम्परेचर की वजह से सर में जुएँ पड़ जाती हैं कुछ लोगों के, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नीम के बारे में। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर नेचुरली कुछ केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो इसको आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं। वैसे तो ये एक ट्री है, लेकिन आप इस ट्री के हर पार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। चाहे वो इसका बार्क हो, चाहे वो इसका गम हो, लीव्स हों, फ्लावर हों, इवन सीड, और आप इसके ऑल पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और सारे पार्ट्स में डिफरेंट चीज़ें आप इसके लीफ के एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके केक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक्सट्रैक्शन के बाद उसका रिमेनिंग बचता है, उसमें भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। उसके साथ-साथ इन सारी चीज़ों को अगर हम मज़ीद देखें तो ये एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स होती है। आपको बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से बचाती है। एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस किया कि आपकी बॉडी में फर्दर जो वायरसेज़ हैं उनकी रेप्लिकेशन को स्टॉप करवा देती है। आपको बहुत सारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं जो आपके लीवर को ट्रीट करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जॉइंटिस और हेपेटाइटिस के लिए, तो ये वो वाला काम भी कर सकती है। आप इसको लिवर डिसऑर्डर के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने लिवर को नीम का इस्तेमाल करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे इश्यूज़ से। ओवरऑल अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर विटामिन्स का भी कंटेंट होता है, मिनरल्स का भी किसी हद तक कंटेंट होता है, प्रोटीन का भी ये सोर्स है, और उसके साथ-साथ इसमें फाइटोकेमिकल के साथ-साथ कुछ कैरोटीनॉइड्स भी मौजूद होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, कि किस-किस कंडीशन के अगेंस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है। आप इसको इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्थराइटिस की कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर्थराइटिस क्या होता है? आपके जॉइंट्स में पेन होती है। नीम के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसको हम निम्बिडन बोलते हैं। निम्बिडन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी आयरेटिक एक्टिविटी आपकी बॉडी में परफॉर्म करता है। आपकी बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस हो रहे हैं उनको इन्हिबिट करवाता है और ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को लोअर करवा के इन्फ्लेमेशन जितने भी एसोसिएटेड साइंस हैं, स्वेलिंग है, पेन है, इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करवाता है। तो आप इसको आर्थराइटिस की कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर्थराइटिस क्या होता है? आपके जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आप एक पेनफुल कंडीशन में होते हैं, तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं नीम को अप्लाई करके या नीम जूस को यूज़ करके। नीम ऑयल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके लिए क्या सूट करता है। उसके अलावा डिफरेंट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ-साथ एंटी इन्फेक्शननेस भी ये है। इसको डेंगू वायरस की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी फर्दर रेप्लिकेशन आपकी बॉडी में नहीं होने देगा। नीम लीफ जो एक्सट्रैक्ट है ट्रेडिशनली उसको चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ऐसे मसाइल के लिए यूज़ किया जाता था और अब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है ऐसी कंडीशंस के अगेंस्ट। इसमें जस्ट आपने लीफ का जो एक्सट्रैक्ट है उसको लेना है और अपने उन एरियाज़ पर अप्लाई करना है जहाँ पर आपकी कंडीशन वर्स्ट हो रही है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि आपकी स्किन कंडीशंस समटाइम्स हो जाती हैं, आपके गम्स डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, गम्स या टूथ कैविटीज़ हो जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी आप अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट स्किन कंडीशंस खास तौर पर एक्ने इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो नीम उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ही इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बनाती हैं कि इसको हर कंडीशन जितने भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स आपके फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, आपके फुट, आपके फिंगर, आपके थ्रोट, माउथ, डिफरेंट एरियाज़ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। एक फंगस सी लुक आ रही होती है। तो उस कंडीशन के लिए भी आप नीम लीफ के एक्सट्रैक्ट को, आप नीम ऑयल को, आप ओवरऑल इसके बार्क को, सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ जो है इक्वली इफेक्टिव है इन सारी कंडीशंस को और इन सिम्पटम्स को रिड्यूस करवाने के लिए। मज़ीद अगर हम देखें तो समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जिनमें कैंसर्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कैंसर के अगेंस्ट भी काम करता है। आपकी बॉडी में जो कैंसर है उसको मज़ीद वर्स नहीं होने देता। कैंसर सेल्स जो हैं उनकी ग्रोथ को मज़ीद नहीं होने देता, स्टॉप करवाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ रखते हैं।
मज़ीद अगर हम बात करें कि किन कैंसर्स के लिए ये इफ़ेक्टिव है, तो ऑलमोस्ट ये लिवर, आपका स्टमक कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट या स्किन कैंसर, इन सारी कंडीशंस के अगेंस्ट ये बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है नीम को और नीम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। अगर लिवर हेल्थ की बात करें तो लिवर हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसने डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करना है, हमारे जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालना है। तो ये उसका जो काम है, उसमें हेल्प करेगा, लिवर को ओवरऑल प्रोटेक्ट करेगा, लिवर के और ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, आपके खून को साफ करने का जो प्रोसेस है, उसमें हेल्प करेगा। आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज़ करवा के आपकी बॉडी को डैमेज से बचाएगा, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल की वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स मुतासिर हो रहे होते हैं, तो वो होने से बचाएगा और ओवरऑल आपकी जो कुव्वत मदाफ़त है, उसको बहुत बेहतर बनाता है ये नीम का इस्तेमाल। अगेन एंड अगेन मैं बता रही हूँ कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको कंज़्यूम कर सकते हैं। वो आप पे है, आपको कौन-सी चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है। अगर आप उसको थोड़ा, क्योंकि थोड़ा-सा बिटर सा टेस्ट भी होता है, आप इसको ईज़िली अगर कंज़्यूम कर सकते हैं, तो आप जूस ले सकते हैं। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसका एक्सट्रैक्ट, आप इसका ऑयल डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओरल हेल्थ की बात करें, तो ओरल हेल्थ के लिए इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। बहुत सारे आपके टीथ को क्लीन करने के लिए डिफरेंट एरियाज़ में इसको यूज़ किया जाता है और ये इफ़ेक्टिव है। ये आपको डिफरेंट जो भी आपके गम्स की डिज़ीज़ हो जाती है, आपके प्लेग हो जाता है, उसको रिड्यूस करवाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। समटाइम्स पेन हो रहा होता है डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, तो एंटीसेप्टिक के तौर पर भी ये एक्ट करता है और आपकी ओवरऑल ओरल हाइजीन को बहुत मेंटेन रखता है। स्टमक हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, आपकी वो स्टमक में डिफरेंट एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और जब वो एसिड ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो आपको एसिडिटी का इश्यू आता है। तो ये आपकी एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस करवाता है, जितनी भी वो सिक्रीशन हो रही है स्टमक से एसिड्स की, उसको रिड्यूस करवा के आपको एसिडिटी जैसे डैमेज से एसिडिटी को रिड्यूस करवाता है, आपके स्टमक को ओवरऑल जितने भी स्टमक इश्यूज़ हैं, उनको होने से भी बचाता है अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल रखने की वजह से। अगर हम हार्ट हेल्थ की बात करें, तो हार्ट डिज़ीज़ के 2 मेन रिस्क फैक्टर्स जो आते हैं हमारे पास, वो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर होता है। जो नीम है, आपके इन्हीं मेन जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, आपकी जो क्लॉट्स की फॉर्मेशन हो जाना है, उन सारी चीज़ों को कम करवाता है। लीफ जो एक्सट्रैक्ट होता है ना इसका, उसको आप यूज़ कर सकते हैं इन सारी कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करवाएगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करेगा, आपकी जो इर्रेगुलर हार्ट बीट है, उसको बेहतर करने में हेल्प करेगा और ओवरऑल आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पर जो स्ट्रेन आया हुआ है, उसको कम करके आपको बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम से बचाएगा। मलेरिया की कंडीशन के लिए भी इफेक्टिव है, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात किया कि ये आपको इन्फेक्शंस, चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो, वायरल हो, उन सारी कंडीशंस के इफेक्टिव है उन सारी कंडीशंस के लिए। मलेरिया क्या है, एक मॉस्किटो ही होता है। आप इसके ड्राइड लीव्स को अगर जलाते हैं, तो उसका जो वो धुआँ-सा उसमें से जो स्मोक निकलेगी, उससे ये ओवरऑल जो मलेरिया है, इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। तो ये उसको वैसे ही मलेरिया को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। इसके में से जो वो स्मेल सी निकलेगी, वो उनके लिए बहुत ही एक इफेक्टिव चीज़ है। अगर हम मज़ीद देखें, तो ये आप में पेन रिलीफ के तौर पर कर सकता है। समटाइम्स जो कैंसर्स और डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें पेन इश्यूज़ बहुत आ रहे होते हैं। उनकी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में उनको पेन का प्रॉब्लम आ रहा होता है और बहुत एक्सटेंसिव किस्म का पेन हो रहा होता है। तो उस पेन को कम करने के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अब इसको कैसे-कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप इसका लीफ एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, आप इसके फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, आप इसका बार्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप ड्राइड लीव्स पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप इसके बार्क को एसिड्स यूज़ कर सकते हैं और आप इसको ऑयल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ओरल इनटेक की बात करें, तो आप नीम का जूस भी यूज़ कर सकते हैं अपनी सारी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। इफ़ेक्टिव चीज़ है, एक नेचुरल होम रेमेडी है और इसके एज कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स को हम साथ ज़रूर डिस्कस करते हैं, तो नीम के एज कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। अगर ड्रग इंटरैक्शंस की बात करें, तो इसका एज किसी ड्रग्स के साथ भी इतना इंटरेक्शन नहीं देखा गया। तो एक सेफ चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।